हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समेटेड कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, पिका डेक रीडिंग है। ठीक है, पिका कार्ड रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि क्या थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशन, अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है तो क्या आपके थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिलेशन है वो सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, तो यही टॉपिक है कि क्या थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिलेशन है इस टाइम पर, जो भी रिलेशन है, चाहे वो मैरिज हुई हो उनकी या फिर नहीं मैरिज हुई हो, या फिर थर्ड पार्टी के साथ उनका लव रिलेशनशिप है, या फिर आपके रिलेशन में वो पहले थे और शिफ्ट होकर थर्ड पार्टी के रिलेशन में चले गए, तो जो भी है, तो क्या थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिलेशन है वो सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है तो क्या उनका रिलेशन सक्सेसफुल रहेगा। तो यही एक टॉपिक है आज हमारा। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए दो डेक रखे हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर। सो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी पसंद का डेक। कौन सा डेक जो है उसको ध्यान से देखिए, कौन सी एनर्जीज़ हैं, वो एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखकर ही आप अपना डेक को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि टॉपिक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जो भी पैकेजेस है, जो भी कार्ड्स है, जो भी कलर हैं, उनको आप केयरफुली तरीके से सिलेक्ट कीजिए। सो आई होप सो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अपने पसंद का डेक। और इफ़ नो, so you can select again your color. ओके, सो पॉज करके आप कर सकते हैं दोबारा से। तो चलिए देखते हैं कि क्या उनका जो रिलेशन है वो थर्ड पार्टी के साथ सक्सेसफुल होगा, अगर उनका रिलेशन है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरा चैनल पहली बार मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है अपने मेरी इस कार्ड रीडिंग को, टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड अगर आपको पर्सनली इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे आपका लव हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ का आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं एंड पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि अगर उनका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन है, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन अभी बना है, पहले का बना है, या फिर जा रहे हैं वो थर्ड पार्टी के रिलेशन में, मैरिज है, या जो भी रिलेशन है, तो क्या भाई वो सक्सेसफुल होगी उनके साथ रिलेशन में, उनका रिलेशन सक्सेसफुल होगा, या फिर बीच में ही ब्रेक हो जाएगा थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन। तो चलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू कार्ड मैं आपको देने वाली हूँ। जो भी कार्ड में आएगा, मुझे भी नहीं पता कि अभी कार्ड में क्या आएगा, लेकिन जो भी कार्ड में आएगा मैं आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो बताने वाली हूँ। तो पहला कार्ड आ चुका है, फर्स्ट कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और मुझे जो एनर्जी मिल रही है आपके पर्सन की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, स्ट्रेस में है, उदास है। तो देखते हैं, ये जो कार्ड है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है गाइस। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर सम टाइम। सो देखते हैं और कार्ड लेते हैं। पहले मैं सफल करके कार्ड को ले लेती हूँ। ओके, सो आई हैव 4 कार्ड्स। ओके, सो 3 ऑफ वैंड्स and Knight of Cups and the Fool and Ace of Pentacles। सो और कार्ड्स लेंगे, क्या है उनका सक्सेसफुल रिलेशन होगा, उनका रिलेशन में कितना सक्सेस होगा उनका रिलेशन, अगर वो आपको छोड़कर, यानी कि उन्होंने आपको आपके साथ रिलेशन को बनाया और आपके साथ रिलेशन को छोड़कर, या फिर जो भी हो, प्रॉब्लम हो, मजबूरी हो, उसको छोड़कर अगर वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हैं, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में गए हैं, तो कितना सक्सेसफुल होगा उनका उनके साथ रिलेशन। सो मेरे पास तो जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो इस टाइम पर आपके पर्सन के स्ट्रेस के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं देखती हूँ, भी सारा कुछ आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ कप्स भी है। एंड आई वांट ओनली 3 कार्ड्स। ओके,
सो डेविल, अगेन डेविल, ओके। सो आई थिंक कंप्लीट जो कार्ड्स हैं वो आ चुके हैं, और अगर मैं कहीं अटकी या बीच में रुकी तो मैं कार्ड्स और लूँगी, बट अभी जो है वो इनफ। सो 10 ऑफ कप्स है, सो सॉरी, एंड 8 ऑफ वैंड्स है। सो ओके, देखिए मैंने कार्ड्स को देख लिया है गाइस, तो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि देखिए आपके जो भी पर्सन है ना, उनकी लाइफ में इस टाइम पर डेविल की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये जो कार्ड है ना डेविल, ये कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपके पर्सन की लाइफ में है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो पास्ट की कार्ड्स मेरे पास आया है, आपके पर्सन का 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपके पर्सन की लाइफ ऐसी थी, ऐसी से मतलब एक पूरी जॉयफुल लाइफ, एक जिसमें एंजॉय था, जिसमें लाइफ में वो हैप्पी थे, एकदम खुश थे। यहाँ पर देख रहे हो आप, लाइक ए सेलिब्रेशन, ये जो कपल है वो सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 किड्स हैं, वो भी मतलब एक सेलिब्रेशन की पिक्चर है, एक पूरी तरीके से खुशी को बता रहा है, एक पॉजिटिव फीलिंग्स को बता रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को बता रहा है ये कार्ड। लेकिन कब का है ये सारी चीज़ें, मैं पास्ट का देख रही हूँ, मुझे इसमें जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, वो पास्ट की वाइब्रेशन मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन थी उनकी आपके साथ, या फिर रिलेशन में होंगे या फिर पास्ट में, मतलब एक हैप्पी पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। अगर आप को इन्फॉर्मेशन हो या फिर आप उनको जानते हो कि उनका पास्ट कैसा था, या फिर अगर उनका पास्ट आपके साथ था, तो आप पूरी तरीके से यहाँ पर जानते होंगे कि वो कितना खुश थे अपने पास्ट में, कितना ज़्यादा हैप्पी थे, वो एवरी मोमेंट्स को जो है ना वो एंजॉय करते थे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, लेकिन उनकी लाइफ जो है ना वो एकदम से कन्वर्ट हो गई डेविल की एनर्जीज़ में। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो डेविल की एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की है। और ये एनर्जी जो बता रही है कि डेविल की एनर्जी में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न होता है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कहीं ना कहीं डीप थॉट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो अचानक से किसी की लाइफ में अचानक से आ जाती हैं। सो मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर उलझा हुआ हो सकता है, मे बी कहीं ना कहीं किसी बात को बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा है। यहाँ पर मैं देखिए कार्ड देख रही हूँ, जैसे मैंने ये कार्ड लिया था फर्स्ट में कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज़ होती है वो कहीं ना कहीं किसी परेशानी को बताती हैं, किसी पास्ट की ऐसी एनर्जीज़ को बता रही है कि कोई अपनी लाइफ में परेशान है, यानी कि आपका पर्सन जो है उसे लाइफ में इस टाइम पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर पछतावा होना, कोई चीज़ ऐसी महसूस करना जिससे ये लगना कि जो भी सिचुएशन हुई या फिर आज वो जिस भी हालात में है ये पर्सन, तो कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्सिबल ये अपने आप को ही ठहरा रहा है। कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि ये खुद ही जिम्मेदार है आज अपनी इस टाइप की सिचुएशन का, जो ये झेल रहा है या फिर जो ये प्रॉब्लम को अपनी मतलब झेल रहा है, जो भी है ना, लाइक दिस, कि किसी न किसी तरीके से यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये इसकी जो फीलिंग्स आ रही है ना वो गिल्ट वाली आ रही है, गिल्ट वाली, यानी कि कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है या फिर पास्ट में जैसे कि मैंने देखा हैप्पी होता है, और कहीं ना कहीं उस टाइम पर जब इंसान हैप्पी है या फिर बहुत ज़्यादा खुश है, तब नहीं समझता है इस चीज़ को कि कितनी इम्पोर्टेंस है एक ऐसे टाइम की जिसमें एक हमसफ़र हो, एक पर्सन हो, साथ में कोई हो, और वो भी एक अच्छा हो और आप भी अच्छे हो, और आपका जो टाइम है वो एक खुशहाल टाइम है। लेकिन उस टाइम को वो नहीं समझता और थर्ड पार्टी में चला जाता है, और वो थर्ड पार्टी के साथ आज इसका जो लाइफ है वो इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसको रह रह के जो फीलिंग्स आ रही हैं वो गिल्ट वाली भी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये परेशान है आपके लिए गाइज। हो सकता है कि आपको मिस कर रहे हों, और
आपका और इनका जो रिलेशन है वो ब्लॉक हो चुका है पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं आपकी और इनकी बात नहीं हो रही है। और ये अपना जो भी इनका थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो मैरिज पर्सन हो या फिर अनमैरिड पर्सन हो, जो भी पर्सन है जिसके साथ भी ये थर्ड पार्टी में है, वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से इनको ब्लेम करती है, वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से इनको कंट्रोल करती है, वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको प्रेशराइज करती है अपने साथ रहने को। तो ये सिचुएशन मैं इस पर्सन की देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी इसको अपने पास रहने को प्रेशराइज कर रही है, जिसकी वजह से ये परेशान है। और दूसरा कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जीज़ मिल रही ना, वो एक ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं कि ये अपने पास्ट में जाना चाहता है। मतलब जो ये चीज़ है ना, मतलब एक हैप्पीनेस इसको ना, ये इस टाइम पर एक्चुअली क्या है ना कि डेविल की एनर्जी आ रही है। इस टाइम पर क्या हो रहा है, सैड एनर्जीज़ आ रही है। तो जब ऐसी एनर्जीज़ होती है ना, तब इंसान को लगता है ना कि यार पास्ट में मैं ज़्यादा हैप्पी था, पास्ट में मैं ज़्यादा खुश थी। जो भी है, आप ही हो, शी हो, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। तो उसको क्या फीलिंग्स आ रही है कि मैं पास्ट में हैप्पी था और या थी। अब लेकिन इस टाइम पर जो भी सिचुएशन है वो इनकी बनाई हुई सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं आज ये अगर परेशान है, अगर ये आज मिस कर रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं अपने कोई रिस्पॉन्सिबल जो है ये ठहरा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है इनका पास्ट के पर्सन से। मे बी पास्ट का पर्सन कहीं और रह रहा हो इस टाइम पर और ये कहीं पर और रह रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये पर्सन जो है ना वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। न्यू बिगनिंग चाहते, एक होता है ना कि मतलब लौट जाएं हम वापस से अपनी उस जगह पर, लौट जाएं वापस से अपनी उस प्लेस पर जहाँ पर हमें हैप्पीनेस फील होती थी, या फिर जो मेरा पास्ट का पर्सन था वो मुझे उसके साथ मुझे फीलिंग्स आती थी, एक पॉजिटिव फीलिंग्स आना, एक लविंग फीलिंग्स आना, एक केयरिंग फीलिंग्स आना, कि मतलब आप किसी को लव करते हो या फिर आप किसी को केयर करते हो। तो ये चीज़ बिना कहे समझ में आ जाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में ज़रूरी नहीं कि आप बोल बोल के बताओ, पर कुछ फीलिंग्स होती हैं ना, वो गाइज अपने आप ही समझ में आना शुरू हो जाती है बिना कुछ कहे। अगर फीलिंग्स दिल से होती हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो होता है, उसमें फीलिंग्स को कहना नहीं पड़ता, उसमें बताना नहीं पड़ता, उसमें फीलिंग्स शेयर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पर जो भी सिचुएशन है ना इस पर्सन की, ये कमबैक वाली सिचुएशन हो रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पर जो ये पर्सन है ना, प्रेजेंट पोजिशन इज़ वेरी बैड एंड ही इज़ वेरी अपसेट। मतलब इसकी जो एनर्जीज़ आ रही है ना वो अपसेट वाली आ रही है, डिप्रेशन वाली आ रही है, टेंशन वाली आ रही है। वो निकलना चाहता है इस एनर्जी से। आप इस चीज़ को समझिए। इसमें जो एनर्जीज़ है ना इस टाइम पर, जो मैंने आपको बताया कि डेविल वाली एनर्जीज़ है ना, तो डेविल वाली एनर्जी से ये कम आउट होना चाहता है। कहाँ पर कम आउट होना चाहता है? ये होना चाहता है उस सिचुएशन में जो इसकी पास्ट की थी, यानी कि उस कमी को ही महसूस कर रहा है, उस हैप्पीनेस को ये मिस कर रहा है, उस फीलिंग्स को ये मिस कर रहा है जो इसकी पास्ट में आपके साथ कनेक्ट थी, जुड़ी हुई थी। सो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है। सो ये वापस लौटना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा ये परेशान भी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ भी हैं और 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। तो ऊपर से ये जो पर्सन है ये परेशान भी है, देखिए, है ना, एंड डेविल की एनर्जीज़ भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के साथ आज आपको याद कर रहा है, और अगर किसी और के साथ रहकर वो आपको ही याद कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो उस बंदे के साथ या उस व्यक्ति के साथ हैप्पी नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ हैप्पी हैं और उसके बाद भी अगर आप किसी और को याद कर रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप, वो बंदा हैप्पी नहीं है, उसके साथ आप खुश नहीं होगे। अगर आप खुश होते तो आप याद नहीं करते, आप मिस नहीं करते। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है, जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आगे का जो कार्ड है, जैसे कि फ्यूचर का, कि फ्यूचर में क्या सक्सेसफुल होगा इनका रिलेशन। तो मुझे यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ आ रही हैं, मुझे यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आ रही है। यानी कि ये कार्ड और ये कार्ड जो है ना, वो दोनों कार्ड एक साथ आ रहे हैं, और ये कार्ड एक राहु को भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक ऐसी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो एनर्जीज़ स्टक है, ब्लॉक है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि जो भी एनर्जीज़ ब्लॉक हो गई होती है वो एनर्जीज़ आगे नहीं बढ़ पाती है। तो
जो एनर्जीज़ ब्लॉक हो गई हैं, ये एनर्जीज़ जो थर्ड पार्टी के साथ है वो एनर्जीज़ ब्लॉक है, वो एनर्जीज़ जो है वो स्ट्रक है और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। उस एनर्जी का कोई फ्यूचर नहीं होता है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो एनर्जीज़ एक जगह पर आकर रुक गई है, कोई भी चीज़ अगर एक जगह पर आकर रुक गई है तो क्या होता है, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है ना, वो तो एनर्जी बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर है इनके फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ इनका जो फ्यूचर है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, आपस में एक दूसरे को फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाना, एक दूसरे को बात नहीं बोल पाना, तो फिर यहाँ पर सिचुएशन कैसे पॉजिटिव हो सकती है? तो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है, फ्यूचर है, वो आगे के टाइम में निगेटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। इफ़ अगर करी हो सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड फटाफट से हम देख लेते हैं पाइल नंबर 2। सो गाइज़, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अगर और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन मिल रहा है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का वो आप तक पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर पर्सनली एडवाइस आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। कैरियर, जॉब, फाइनेंस, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी या जो भी आपका सिचुएशन हो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लिया करिए। एंड फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए आया है या थर्ड पार्टी के लिए आया है, सो प्लीज़ कीप पेशेंस। मैं आज सारी चीज़ों को देखती हूँ। सो यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी, जो भी सिचुएशन होगी मैं आपको बताऊँगी। सो आप यहाँ पर बिना टेंशन करें इस कार्ड को, इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। अपने माइंड को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव करिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंड में ही पॉजिटिव थाट्स आते हैं। सो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है। ओके, एंड स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ वैंड्स दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं ये जो बंदा है ना, ये जो पर्सन आपको दिखाई दे रहा है लाइक दिस, ये किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहा है जो इसकी ज़िंदगी में आया था और जिसके साथ इसने सपने देखे थे, जिसके साथ इसने ड्रीम्स देखे था, जिसके साथ इसने लाइफ को जिया था, एंजॉय किया था, लाइफ का एक एक पल, एक एक मोमेंट्स को इसने एंजॉय किया था। ये खुश था, इसकी केयर होती थी, उसके साथ उसका इंतज़ार कर रहा है ये पर्सन विद स्ट्रेंथ के साथ। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी इस पर्सन का इंतज़ार है जिसके साथ इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी। तो सिचुएशन क्या होने वाली है आगे मैं देखती हूँ, बट यहाँ पर ये बंदा किसी का इंतज़ार कर रहा है। ये एनर्जी जो है, हम लोग क्या है, एक एनर्जीज़ हैं, आप क्या है, एक एनर्जी है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये भी एनर्जी है, और जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ वो एनर्जीज़ वेट कर रही है। वो एनर्जी किस ऐसी इंसान का वेट कर रही है, ये पर्सन ऐसे इंसान का वेट कर रहा है, पास्ट का वेट कर रहा है, पास्ट के पर्सन का वेट कर रहा है जो इसके साथ लाइफ में आगे बढ़ रहा था, जिसके साथ इसने ड्रीम्स देखे थे, जिसके साथ कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ था, इसकी सोल कनेक्ट थी उस पर्सन के साथ। और वो सारी चीज़ें एक पॉइंट पर आकर मिल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन आज भी जो मैं कंडीशन देख रही हूँ, इस टाइम पर सिचुएशन देख रही हूँ, आज भी ये हैप्पी नहीं है, कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है। और एक पक्के इरादे के साथ, एक पक्की सिचुएशन के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ। यानी कि जो होता है ना कि अगर मैं इसका जो फीलिंग्स है ना वो आपके लिए नहीं है, पास्ट के पर्सन के लिए इतनी ट्रू है कि इफ़ एनी कंडीशन अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है और थर्ड पार्टी के साथ अगर चला गया है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ इसकी मैरिज हो गई है, या फिर मैरिज की तैयारी हो रही है, या फिर ना ही मैरिज हो ना ही कुछ हो, लेकिन अगर थर्ड पार्टी इसके रास्ते में है, थर्ड पार्टी इसके साथ है, तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो पास्ट के पर्सन के लिए एकदम अंदर से ना ट्रू फीलिंग्स हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इसकी फीलिंग्स जो है वो ट्रू नहीं है। सो मैं यहाँ पर देखती हूँ और कार्ड्स मैं लेती हूँ। सो मैं 2 कार्ड्स को लगा लेती हूँ। एंड तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं। किसी चीज़ का पछतावा, कोई डिसीज़न, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को ये पर्सन फेस कर रहा है करंट डेज में कि जिसको शायद
ये किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आपकी इनसे बात हो रही होगी तो इन्होंने आपके साथ पूरी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं की होगी। ये एनर्जी जो आ रही है ना, वो एनर्जी ऐसी आ रही है कि जब इंसान अपने अंदर ही अंदर चुप होता है ना, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है, तो कहीं ना कहीं अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, तो वो थर्ड पार्टी के साथ अगर ये जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के साथ नहीं जुड़ी है। तो हो सकता है कि यहाँ पर फैमिली के थ्रू आई हो थर्ड पार्टी। अगर फैमिली के थ्रू नहीं आई है, मतलब कहने का ये है कि थर्ड पार्टी को फैमिली बहुत पसंद करती हो और फैमिली की वजह से इनका रिश्ता थर्ड पार्टी में करा दिया हो, या फिर फैमिली को थर्ड पार्टी पसंद हो तो इनको भी ज़बरदस्ती बोला हो कि नहीं, तुम्हें भी थर्ड पार्टी से ही रिलेशन को रखना है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर इनके रिश्ते में है, अगर इनका लव रिलेशनशिप है और ये थर्ड पार्टी के रिश्ते में है, रिलेशन में है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस महसूस नहीं करते। इनको फीलिंग्स नहीं आती है थर्ड पार्टी के साथ। इनकी फीलिंग्स जो है ना, वो जैसे कि मैंने ये वाला कार्ड्स था ना, बताया था कि 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो अभी भी ना कहीं इंतज़ार कर रहा है, मतलब कनेक्ट है इसके सोल। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है ना ये पर्सन, तो भी ना इसकी जो सोल है ना, वो मुझे कनेक्ट नहीं दिखाई दे रही थर्ड पार्टी के साथ। इसकी सोल मुझे आपके साथ यानी कि पास्ट के पर्सन के साथ कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही। अब देखिए यहाँ पर मुझसे कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम पास्ट का पर्सन कौन है। पास्ट का पर्सन अगर आप हैं, मतलब आपको इनके साथ रिश्ता रखा है आपने, और जहाँ तक अगर फीलिंग्स, आप अपनी ना फीलिंग्स को देख लिया करिए, अपनी फीलिंग्स को सोच लिया, क्योंकि एनर्जीज जो होती है ना, हमारी सारी एनर्जीज हमारे पास ही होती हैं और हम अपनी एनर्जी से ना खुद पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो आपकी एनर्जी क्या बोलेगी? पास्ट का पर्सन आप है ना, आपको बोलेगी, आपकी एनर्जी खुद बोलेगी कि हाँ यस तुम ही हो पास्ट का पर्सन। और रिलेशन भी आपके साथ ही था ना इनका, और रिसेंट पास्ट में मुझे यहाँ पर आप ही दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा डीप पास्ट में मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे, लेकिन हाँ ये है कि कोई पुराना पर्सन इनका जो है ना, जिनके साथ इनका रिलेशन अच्छा था, उसको ये बहुत याद कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है वो गाइस आपकी मिल रही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन, क्योंकि आप देख रहे हो इनकी रीडिंग, और जो देखता है उसके साथ ही जो है वो कनेक्ट होती है और उसी के लिए होती है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पीनेस महसूस नहीं कर रहा है। इसको जो फीलिंग्स आ रही है ना, इसकी जो फीलिंग्स आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी आ रही है। मतलब कनेक्शन, जो इसका कनेक्शन है ना, मतलब जो कनेक्ट है ये आपके साथ ही है। और थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि ये अभी रिसेंटली थर्ड पार्टी के साथ गए हों, मतलब रिसेंटली से मतलब 6 महीने, 1 महीना या 1 साल, एक सवा साल हो गया होगा जो थर्ड पार्टी की तरफ ये गए हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ अगर ये खुश होते ना, तो ये पर्सन ऐसे नहीं बैठा होता। यहाँ पर इसकी जो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही ना, वो नहीं आ रही होती अगर ये थर्ड पार्टी के साथ खुश होता। यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस वाली एनर्जीज आ रही होती, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज ना बिल्कुल ब्लॉक आ रही है, स्ट्रक आ रही है, और कहीं ना कहीं डिसीजन भी ले रहा है ये पर्सन। तो मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता होगा, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता होगा, सक्सेसफुल नहीं है थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन। मे भी और कार्ड्स देखते हैं तो थोड़ा क्लियर करेंगे गाइज इसको, ठीक है। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है मेरे पास इस टाइम पर। बहुत गुस्से में लिख रहा है ये पर्सन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ भी ज़बरदस्ती इनका रिलेशन बना है, या फिर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में किया हुआ है थर्ड पार्टी ने इस टाइम पर, जिसकी वजह से ये अग्रेसिव हो रहा है। मतलब इसकी जो एनर्जीज़ मिल रही ना, एक अग्रेसिव वाली एनर्जीज़ मिल रही हैं, एक गुस्से वाली एनर्जीज़ मिल रही हैं, कभी मुझे सैड वाली एनर्जीज़ मिल रही हैं, दुखी होना, परेशान होना, स्ट्रेस लेना, कभी मुझे लग रहा है इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है किसी का। तो इतनी सारी एनर्जीज़ एक ही पर्सन की मिल रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मूड स्विंग हो रहा है इस पर्सन का। मतलब कभी तो इंतज़ार करता है कि इसको लगता है कि मैं मतलब मेरा जो पर्सन है पास्ट वाला वो मेरे लाइफ में आ जाए, या फिर सोचता है, बहुत सोचता है, मतलब एक जगह बैठ के ना गहराई से सोचता है आपके बारे में, सोचता रहता है। फिर कभी कभी यहाँ पर देख रहे हो आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, पूरे चेहरे को कवर किए हुए। तो दुख होना, पछतावा होना, पास्ट को याद करना, पास्ट में वो जो आप एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को आप दोनों, वो चीज़ों को याद करना। तो यहाँ पर ना बहुत
प्रॉब्लम्स हो रही है इस पर्सन को, मतलब आपके बिना ना काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, कभी कभी तुम गुस्सा आ जाता है, वो होगा, हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ क्या देती होगी या फिर कोई और कुछ बात करता होगा फ्रेंड सर्कल में, एकदम गुस्सा आ जाना ना, एकदम से एनर्जीज जो आ रही है गुस्से वाली कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मेरी अपने लाइफ में मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, जो भी है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है इस पर्सन की। ओके, सो और देखते हैं कार्ड्स, ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए ये बात। देखिए अपने आप ही आ रहे हैं कार्ड्स, मैं ले लेती हूँ उनको, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गया है, एंड यहाँ पर डेथ है, नाइट ऑफ पेंटिकल है। देखिए यहाँ पर मैं इनको उठा लेती हूँ। देखिए यहाँ पर ना रीयूनियन भी है। एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर दोबारा से ना आपकी लाइफ में आएगा आपका पर्सन। यहाँ पर जिन्होंने भी ना ये वाला कार्ड लिया है, उनकी लाइफ में आपका पर्सन जो है ना आपके लाइफ में आएगा, चाहे उसकी मैरिज हो गई हो, नहीं हो गई हो, रिलेशनशिप हो, जो भी कंडीशन हो, मुझे नहीं पता हर किसी की कंडीशन, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर आप कि एक एक की मेरे पास सारी सिचुएशन होती तो मैं बताती, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो यही मैसेज मिल रहा है कि रीयूनियन है आपके साथ, दोबारा से ना रिलेशन को ना वो स्टार्ट करेंगे। करना चाहते नहीं है, करेंगे। यहाँ पर चाहने वाली बात ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर वो जिस भी कंडीशन में आप आज थर्ड पार्टी के साथ हैं या नहीं है, ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को, वो आपके साथ दोबारा से रिलेशन स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर वो आएंगे ही आपके पास, वो आपके बिना नहीं रहेंगे, रीयूनियन करेंगे आपके साथ, आपसे बोलेंगे, बात करेंगे आपसे कि रीयूनियन पर। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको याद करना, पास्ट को मिस करना, पास्ट के बारे में सोचना, ये सारी एनर्जीज़ मुझे मिल रही है। एक कार्ड की काफ़ी सारी एनर्जीज़ होती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी जो है ना, उसके साथ रिलेशन डिस्टर्ब है। थर्ड पार्टी अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लेवर है, वो कंट्रोल कर रही है इस टाइम पर। वो नहीं चाहती कि पर्सन जो है वो कहीं और जाए, उसका पर्सन, उसको लगता है कि ये पर्सन जो है वो इसके पास रहे। तो ये थर्ड पार्टी से लेकिन आपका पर्सन निकलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी कमी महसूस कर रहा है, इसको आपकी फीलिंग्स की परवाह है, इसको आपकी परवाह है। सो यहाँ पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, गज़ब के आ रहे हैं। मतलब ये जो पर्सन है ना, इसने मन बना लिया है कि मैं तो दोबारा जो है ना अपने पास्ट के पर्सन की लाइफ में ही जाऊँगा, कैसे जाऊँगा ये मैं खुद ही डिसाइड कर लूँगा। तो यहाँ पर डिसाइड भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेवर है, खींचती है आपके पर्सन को अपनी तरफ, लेकिन यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। तो मे बी थर्ड पार्टी के साथ एक तो इनका रिलेशन जो है ना वो आगे के टाइम में सक्सेसफुल तो नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम पर जो सिचुएशन आ रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली आ रही है। अग्रेसिव होना, लड़ाई झगड़ा होना, या फिर अगर देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मैं बता देती हूँ आपको। अगर ऐसा हुआ कि थर्ड पार्टी के साथ ये आगे तक लाइफ में गए, सक्सेसफुल होने के लिए कि भाई सक्सेसफुल हो जाए या आगे तक गए, तो ये थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से रह नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके और जो थर्ड पार्टी है ना, इनके बीच में ना फीलिंग्स मैच नहीं कर रही हैं। मतलब जब तक फीलिंग्स मैच नहीं करती ना, इंसान आपस में नहीं जुड़ पाता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ना इनकी फीलिंग्स मैच नहीं कर रही है, इनकी फीलिंग्स आपके साथ मैच कर रही है। तो थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं इनका रिलेशन हो सकता आगे जाके, क्योंकि अभी ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और आगे जाके तो मे बी हो सकता है कि ये बिल्कुल तरीके से अलग हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही थर्ड पार्टी के साथ। सो गाइस, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट पूरी देखिएगा, तभी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आएंगी। एंड यहाँ पर शंख बज चुका है पूरी तरीके। सो काफ़ी पॉजिटिव है ये एनर्जीज़, और आई होप सो आपका पर्सन जो है वो आपके पास आ जाए। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।